हेलो गाइस, वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं शुक्राणुओं का निर्माण। देखिए कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था कि इधर देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये क्या है बोलो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये हमने बताया था क्या था बोलो, यहाँ पे वृषण। क्या बताया था बोलो, यहाँ पे वृषण। ठीक है, वृषण में कुछ पालिकाएँ पाई जा रही थी ना। ठीक है, यहाँ पे पालिकाएँ, और यहाँ पे क्या पाए जा रहे थे बोलो, ये 1 से 3 क्या पाई जा रही थी बोलो, 1 से 3। इस पालिका में क्या था बोलो, 1 से 3 ये पाई जा रही थी। अब यहाँ पे देखना, कहीं ना कहीं हमने ये भी आपको बताया था कि इसके बीच में कौन सी कोशिकाएं थी बोलो, यहाँ पे ये कोशिका थी तुम्हारी, क्या थी बोलो, यहाँ पे लेडिक सेल्स। क्या थी बोलो, यहाँ पे लेडिक कोशिकाएं थी। अब यहाँ पे देखिए इन लेडिक कोशिकाओं को किसने प्रेरित किया था बोलो, LH हार्मोन ने। किसने बोलो, LH हार्मोन ने प्रेरित किया। और इसने क्या निर्माण कर दिया था बोलो, इसने निर्माण कर दिया था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या पाई जा रहे थे बोलो, यहाँ पे कलाएं पाई जा रही थी। इन कलाओं में क्या पाए जाते हैं बोलो, जर्म कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं बोलो, जर्म कोशिकाएं। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने के बाद ये अंदर ले जाने का काम किसने किया था बोलो, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अंदर ले गया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे उभारदार संरचना पाई जा रही थी। ये कौन सी कोशिका थी बोलो, सर्टोली कोशिका। आई बात समझ में, कौन सी कोशिका थी बोलो, सर्टोली कोशिका। ठीक है, यहाँ पे सर्टोली कोशिका क्या कर रही थी, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करती है बोलो, सर्टोली कोशिका। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं शुक्राणु का निर्माण। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किसको अंदर लेके आ गया बोलो, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अंदर ले आ गया। और अंदर लाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, शुक्राणु का निर्माण। लेकिन शुक्राणु का निर्माण होता कैसे है, किस चरण में होता है, ये हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए शुक्राणु का निर्माण की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है 2N मतलब ये क्या है, ये 2N कोशिका मतलब प्राथमिक जर्म कोशिका, इसे बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल। इसी को बोला जाता है प्राथमिक जर्म कोशिका। अब यहाँ पे देखिए पहले ये प्राथमिक जर्म कोशिका क्या करेगी बोलो, ये प्राथमिक जर्म कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी बोलो, समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब होता है अपने ही जैसा। यहाँ पे देखिए जैसा ये 2N था तो इसने विभाजन किया। क्या किया बोलो, विभाजन। जब ये समसूत्री विभाजन करता है तो इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग गुणन अवस्था। क्या बोलते हैं बोलो, गुणन अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समसूत्री विभाजन करने के बाद इन कोशिकाओं को अब बोला जाएगा यहाँ पे शुक्राणु जनक कोशिका। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। आई बात समझ में। अब ये क्या करेंगे, इधर देखिए ये कोशिका वृद्धि करेंगी। ये कोशिका क्या करेगी, शुक्राणु जनक कोशिका वृद्धि करेगी। वृद्धि करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए इसका समसूत्री विभाजन किया जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये कोशिका है शुक्राणु जनक कोशिका, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये क्या करेगी, फिर समसूत्री विभाजन करेगी। अब समसूत्री विभाजन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कोशिकाएं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे समसूत्री विभाजन भी हुआ और कहीं ना कहीं क्या ये वृद्धि अवस्था भी नहीं है। ये कोशिका क्या अपने आप को डेवलप नहीं कर रही, वृद्धि कर रही है कि नहीं बोलो। अब वृद्धि करने के बाद अब इन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 बार होता है। एक बार माइटोसिस फर्स्ट, समसूत्री विभाजन फर्स्ट, और समसूत्री विभाजन सेकेंड। क्या होता है बोलो, समसूत्री विभाजन सेकेंड, मिटोसिस सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए जब मिटोसिस सेकेंड हो गया तो इस कोशिका को अब बोला जाएगा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या बोलेंगे बोलो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे देखिए अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा बोलो, अर्धसूत्री विभाजन, वो भी फर्स्ट। यहाँ पर भी देखिए जैसे यहाँ पे समसूत्री विभाजन फर्स्ट सेकेंड हुआ, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड यहाँ पे होगा। अब ये अर्धसूत्री विभाजन देखिए, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन जब फर्स्ट होगा तो यहाँ पे देखिए अर्ध का मतलब क्या होता है, जैसे 2N कोशिका है, इसका आधा कर दीजिए, आधा कैंसिल, तो क्या बचेगा बोलो, N। तो अब यहाँ पे एक कोशिका देखिए जब अर्धसूत्री विभाजन किया तो यहाँ पे 2N कोशिका किस में बदल गई बोलो, N में। आई बात समझ में। अब फिर यही N कोशिका वृद्धि करने के बाद फिर क्या करेगी बोलो, ये अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड करेगी। क्या करेगी बोलो, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड करेगी। अब यहाँ पे देखिए इस कोशिका को क्या बोला जाएगा, इसका पहली बात यहाँ पे देखिए इस कोशिका को क्या बोला जाएगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ था तब इस कोशिका का नाम दिया जाता है क्या बोलो, द्वितीय शुक्र कोशिका। क्या बोलते हैं बोलो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
अब यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद अब फिर क्या होगा यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे हुआ, अब फिर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा। कौन सा होगा बोलो? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होने के बाद अब जो कोशिका ये बनी, ये एन कोशिका जो बनी, इस एन कोशिका को क्या बोला जाता है बोलो? शुक्राणु पूर्व कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु पूर्व कोशिका, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बोलो? स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। अब ये शुक्राणु पूर्व कोशिका कहने का मतलब है अब इसके जस्ट बाद किसका निर्माण हो जाएगा बोलो? शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। तो पूछता है शुक्राणुओं, क्वेश्चन पूछता है कि शुक्राणु के निर्माण से पूर्व कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है शुक्राणु पूर्व कोशिका, मतलब स्पर्मेटिड्स। कौन सी अवस्था होती है बोलो? स्पर्मेटिड्स अवस्था होती है। अब ये किसका निर्माण कर देंगे बोलो? ये शुक्राणुओं का, नन्हे मुन्ने ये क्या हो गए बोलो? शुक्राणुओं का यहाँ पे निर्माण हो गया। आई बात समझ में? अब ये शुक्राणु के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे ये शुक्राणु की देखिए, ये क्या है? शुक्राणुओं की संरचना है, शुक्राणु की संरचना है। शुक्राणु में जो ये ऊपर आपको भाग दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे ये पूरा हेड दिख रहा ना, इसको बोलते हैं हेड, सिर है ना, हेड के ऊपर जस्ट यहाँ पे होता है एक्रोसोम। क्या होता है बोलो? एक्रोसोम। एक्रोसोम में यहाँ पे पचनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये पचनीय एंजाइम क्यों पाए जाते हैं? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जब एक शुक्राणु, ये क्या है बोलो? अंडाणु, जब एक शुक्राणु क्या करेगा? इस अंडाणु को भेदेगा, तो भेदने के लिए भेदेगा जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पाया जाता है पचनीय एंजाइम, जो इसकी ऊपरी लेयर है अंडाणु की ऊपरी लेयर को क्या करेगी? पाचन कर देगी। पाचन करने के बाद ये इसको जोड़ देगी, शुक्राणु को जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए पचनीय एंजाइम का काम खत्म, इसका पाचन कर लिया ऊपर वाले पार्ट का, अंडाणु का। अब यहाँ पे क्या किया? ये जो एन वाली कोशिका है ये क्या हो जाएगी? अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो पाचन करने का काम, मतलब समझ गए, पाचन करने का काम कौन करता है बोलो? एक्रोसोम। कहीं ना कहीं अंडाणु के ऊपर जो एक परत पाई जाती है, हल्की सी परत पाई जाती है, झिल्ली नुमा संरचना ऊपर पाई जाती है, उसको भेदने का काम कौन करेगा? सिर। और भेदने के बाद पाचन करने का काम कौन करेगा बोलो? एक्रोसोम। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए हेड समझ में आ गया, ये क्या है बोलो? इसका हेड है। अब ग्रीवा की बात करें, ग्रीवा मतलब नेक, ये इसका नेक है। क्या है बोलो? इसका नेक है। नेक की बात करें तो नेक में दो चीजें पाई जाती है, एक समीपस्थ और यहाँ पे दूरस्थ। समीपस्थ तारक का है और ये दूरस्थ तारक का है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो दिख रहा है कोशिका, ये क्या है बोलो? एन। क्या है बोलो? एन कोशिका। वहां पे था क्या? 2n, बन क्या गया था? एन कोशिका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ पाया जाता है, यहाँ पे देखिए ये संरचना आपको दिख रही, इस संरचना को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा देने का काम कौन करता है बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम कौन करता है बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए दूरस्थ तारक का है, ये क्या होगा बोलो? अपने आप में वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद ये हल्की सी यहाँ पे क्या निकलती है बोलो? पूंछ निकल आती है। हल्की क्या होती है बोलो? पूंछ। और इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? ये पूरे पार्ट क्या है? शुक्राणुओं की टेल कहलाती है। क्या कहलाती है बोलो? टेल। अब टेल का काम क्या है? अब देखिए शुक्राणु, देखिए अंडाणु तो चलायमान होता नहीं, अंडाणु तो गति नहीं कर सकता है, तो अंडाणु के पास जाएगा कौन? शुक्राणु। तो शुक्राणु गति करते हैं किस? यही ये पूंछ जो है, पूंछ इनकी, यही टेल्स क्या करते हैं? टेल्स इनको काम करती, टेल क्या करती है? इनको तैरने में, आगे बढ़ाने में काम करती है। यही टेल क्या होती है? इन्हें आगे बढ़ाने में काम करती है, और ये जा करके तैरते तैरते जाएंगे और किसको भेज देंगे बोलो? अंडाणु को भेज देंगे, यहाँ पे निषेचन कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। बात समझ में आई टेल की? अब यहाँ पे देखिए इसका मध्य भाग हमने क्या बताया था? मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में? ये पुच्छ का भी बारे में बता दिया। पुच्छ टेल क्या होती है? टेल क्या होती है? तैरने का काम करती है। टेल जो है तैरने का काम करेगी, तभी जा करके ये शुक्राणु क्या करेंगे? अंडाणु को भेदेंगे और निषेचन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।